हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ वरिश कुमार। आपका यूट्यूब के चैनल वरिश ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास स्टडी के चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद द नंबर के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे HCF है और LCM है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। मल्टीपल सभी को पता ही है। मल्टीपल क्या होते हैं? किसी की टेबल में आने वाली संख्या क्या होती है? मल्टीपल होती है, या गुणज हिंदी में जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे है हमारा टॉपिक। मल्टीपल से आगे आ जाता है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जैसे टुकड़े होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। ठीक है, इसको भाई फैक्टर को हम 2-3 तरीक़ों से भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है तो भाई एक तो सीधा फैक्टर करना। जैसे मान लें हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हमारे पास एक 24, जैसे 12 एक संख्या है। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 एक फैक्टर मतलब 12 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, जैसे 1 की में, ठीक है, 2 की में, 3 की में, 4 की में, 6 की में और 12 की में। ये इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर होते हैं इसकी गुणनखंड। ठीक है, जैसे इसमें पहली चीज़ आ गई, सबसे पहली चीज़ है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अगर दूसरा इसका मेथड है तो ट्री फैक्टर बोला जाता है। ट्री मेथड से क्या होगा इसके बाय द डिवीज़न। ठीक, जिस तरीके से होंगे, जैसे अब फर्स्ट जैसे पहले ही ले लिया हमने लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कोई भी एक प्रकार का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने लिया एक लिया 36 नंबर ले लिया। ठीक है, सबसे पहला मेथड तो हमें पता ही है। 36 का हम क्या करेंगे? 36 किस टेबल में आता है? 1 की में, 2 की में, 3 की में, 4 की में, 6 में, ठीक है, और 9 में, ठीक है, और 12 में, और कौन सी में आता है? और 18, ठीक है, और 36। ये इसके फैक्टर हो गए। अब दूसरा होगा ट्री मेथड लेते हैं। जैसे ट्री मेथड में हम सबसे पहले इसकी 2 ब्रांच बनाएंगे, 2 शाखाएं बनाएंगे, जैसे एक पेड़ की होती है उसी प्रकार से। ठीक है, 2 शाखाएं बनाई। 2 शाखाएं के जैसे इसको बना दिया हमने 18 और 2। ठीक है, 18 × 2 36 होता है। अब 2 तो सिंगल ही रहेगा क्योंकि प्राइम है, तो इसके और टुकड़े हो नहीं सकते। 18 एक ऐसा नंबर है जिसके टुकड़े हो सकते हैं। तो अब इसके क्या बनाएंगे? अब 9 × 2 वही 2 आ गया, तो 2 भी क्या है? एक प्राइम हो गया, इसलिए इसके टुकड़े नहीं हुए। 9 है, 9 के हो जाएंगे। 9 के क्या बनेंगे? 9 के बन जाएंगे 3 × 3। अब 3 × 3 दोनों क्या है? ये भी क्या है? ये प्राइम नंबर है। ये तो हो गया ट्री मेथड। ठीक है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जैसे 18 का है, 18 के प्राइम फैक्टर करो भाई। किस तरह करेंगे? 2 के है, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 बन जाए 3। तो 18 के क्या बने? 2 × 3 × 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। प्राइम जिसमें प्राइम नंबर आता। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब जिसमें प्राइम नंबर ही आएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर सीधा फैक्टर बोले तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमारे 18 है, 18 को हम सीधा 9 से कर सकते हैं। 9 × 2 = 18। ठीक है, 2 × 1 = 2। मगर प्राइम फैक्टर में क्या होगा? सिर्फ प्राइम ही नंबर आएंगे और कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है इसमें। जैसे पहली चीज़ आएगी प्राइम। प्राइम हमने पढ़ लिया, प्राइम बता भी दिया। प्राइम क्या होता है? प्राइम एक ऐसी संख्या होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, जो सिर्फ इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होती है। जैसे 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है और 11 है। ये जो नंबर होते हैं ये क्या है? एटसेट्रा और भी आगे हैं। तो ये नंबर क्या है? प्राइम। कंपोजिट क्या होते हैं? कंपोजिट क्या होंगे? वे नंबर जो डिवाइड इटसेल्फ एंड अनदर नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट में क्या आएगा? कंपोजिट में जैसे 4 है, 4 का हमें पता है भाई, 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। ठीक है, 6 है,
9 है, सॉरी 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। इस तरह के जो नंबर होते हैं ये कंपोजिट नंबर में आते हैं। एक बात याद रखने की है, एक जो नंबर है न तो कंपोजिट है और न ही प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको न ही कंपोजिट नंबर बोला जाता है और न ही प्राइम नंबर, क्योंकि एक सभी से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको कंपोजिट या प्राइम नंबर नहीं बोला जाता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर, हमने देख ही लिया भाई प्राइम फैक्टर हो गई, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स की सहायता से कुछ तरीके हैं, जैसे ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन दी बाई फैक्टर प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर सच ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कोई किसी चीज़ के टुकड़े करना, वो किसके द्वारा? अभाज्य संख्याओं के द्वारा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें जैसे 3 है, इसमें 2 आ गया, ठीक है। इसमें फिर 2 × 2, ठीक है, और 9 आ गया। इसमें सिर्फ जो प्राइम नंबर है वही चीज़ होगी प्राइम फैक्टर की, ठीक है। ये ट्री मेथड था और ये कौन सा मेथड है? ये फैक्टर मेथड है, ठीक है। अब इससे आगे आ जाता है HCF। अब सबसे पहली बात यह होती है HCF होता क्या है। कई बच्चे हैं जो HCF बस नाम से सुनते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो क्या हो? कॉमन हो, ठीक है। यानी उनमें से जैसे 2 संख्याएं ले ली, ठीक है। जैसे 2 और 6 से भाग होने वाली कोई एक संख्या बतानी, इसका मतलब ये है, ठीक है। बड़ी से बड़ी वह संख्या बतानी है जो दोनों से भाग हो जाए। तो इसमें 2 है, ये 2 से भाग हो रहा है, ये भी 2 से भाग हो रही है, तो इसका मतलब क्या गया? 2 इसका HCF हो गया, ठीक है। अब HCF का मतलब क्या है ये तो हिंदी में बता दिया। अब इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो देखो। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी क्या है भाई? सबसे बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या का कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, ठीक है। जैसे संख्या ले ली हमने 12 और 18 और 24 है, इसका HCF निकालना है, ठीक है। एक ऐसी संख्या निकालनी जो इन सभी से भाग हो जाए, ठीक है। तो जैसे 12 के करेंगे, 12 के 2 × 2 से करेंगे, 2 × 12, 2 × 6 और 3 × 3, ठीक है। अब उसी प्रकार से 18 का इसी प्रकार 24 का, ठीक है। तो अब इसका कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन 2 है और 3 है, तो इसकी 2 × 3 क्या हो गया? 2 × 3 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे। और इस प्राइम फैक्टर की सहायता से हमने क्या निकाला? इसका HCF। तो HCF क्या निकला? 6 एक ऐसी संख्या जो इन सभी से भाग हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है HCF का। अब आगे नंबर आ जाता है LCM है। LCM का मतलब क्या होगा? लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटा गुणज जो इनमें सभी संख्याओं से भाग होता हो, ठीक है। जैसे भाई हमने ले लिया 6 और 12 का एक ऐसी संख्या बतानी जो 6 उसको कंप्लीट भाग कर दे और 12 भी उसको कंप्लीट भाग कर दे, तो ऐसी संख्या बतानी है, ठीक है। इसमें HCF नहीं, LCM है। LCM मतलब छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी भाग हो जाए, मतलब 6 उसको भाग दे दे और 12 भी उसको भाग दे दे, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने लिया है 12 और 18 का LCM निकालना है, तो फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 से 2 6 12 और 2 से 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब 2 से 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। 12 के 2 × 3 इसके हो गए 12 के, और 18 के क्या हुए? 2 × 3 × 3। अब इसकी फैक्टर इसकी कॉमन देखेंगे, इसमें है क्या चीज़? जो कॉमन है उसको अलग रख लेंगे, जो इसके अंदर जो कॉमन नहीं उसको लिख लेंगे पहले। जैसे ये है, इन दोनों, ये दोनों हैं, ये अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग हमने पहले लिख लिए, ठीक है। और जो कॉमन थी वो एक एक बार लिख ली। जैसे इसमें 2 था, इसमें 3 था, ये दोनों कॉमन है तो दोनों कॉमन और लिख ली। तो इसका 36 ऐसा नंबर है जो 6 से भी कंप्लीट भाग होता है, 12 से भी।
एक तो ये मेथड है, दूसरा है कंबाइन मेथड बोलते हैं जिसको हम दोनों मतलब इकट्ठा लेकर के। तो इकट्ठा किस प्रकार से, पहले तो हम इन दोनों संख्याओं से ऐसी संख्या देखते हैं जो दोनों से भाग हो सके, जैसे 2 है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब इन दोनों से कोई ऐसी संख्या देखनी जो दोनों से भाग हो जाएगी, 3 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये अलग अलग हो गया तो यहाँ से देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ गया तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना कोशिश करेंगे, ठीक है। एचसीएफ का एक और तरीका है, वो ज़्यादा मायने नहीं है, वैसे मैं बता भी दूंगा, ठीक है। जैसे मान लें अब एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है, डिवीज़न मेथड से बताता हूँ मैं आपको। इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 को हमने अंदर लिया, ठीक है। अब 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, कंप्लीट हो गया। तो अब 2 यहाँ पर क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। ये एक ऐसी संख्या बतानी जो इनसे भाग हो जाए, ठीक है। या एक और ले लेते हैं, जैसे 3 और 19 ले लिया हमने, या हाँ ठीक है, 3 और 19 ले लेते हैं एक बार। 19 सबसे बड़ी संख्या है, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, ठीक है। अब कितना बचा, 1 बचा। अब एक एलसीएम है, अब ये 2 संख्या होगी, कौन सी, अब 3 और 1 संख्या होगी। अब इसमें बड़ी संख्या ये है तो यहाँ पर ये ले लेंगे, 1 3 जा 3, भाई कंप्लीट हो गया। तब 3 इसका क्या है, इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या है, ये डिवीजन मेथड है। इसी तरीके से बच्चों हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, कोशिश यही करनी है क्वेश्चन सही तरीके से हो जाए। अगर किसी को कोई बच्चे कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। लास्ट में भाई वरिष्ठ ट्यूशन के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें।